हेलो दोस्तों, मैं अनुराग चतुर्वेदी फिर अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को घड़ी से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। घड़ी जैसा कि सब लोग बहुत यूज करते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे जब क्वेश्चन आते हैं तो हम एक बार सोचने लगते हैं। तो अब जो घड़ी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें तो कॉमन सी बात है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और कभी कभी अगर हमको डायरेक्ट सीधा सीधा बताना हो 1 घंटे में कितना सेकंड होते हैं तो उसको भी जानते रहेंगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब जो घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, 1 घंटे वाली सुई होती है, 1 मिनट वाली सुई होती है और 1 सेकंड वाली सुई होती है। तो घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई, सबसे ऊपर 12 होता है, 6 होता है, 3 होता है और 9 होता है। यहाँ मान लीजिए सेंटर है इसका। तो ये जितना एंगल होता है, जो एंगल ट्रेवल करती है, पूरा जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल जिसको कहते हैं 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री होता है। तो अगर सीधे सीधे अगर एक सुई कोई मूव कर रही है मान लीजिए, तो ये अगर एक चक्कर पूरा लगेगा, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, मतलब दूरी से मतलब कोण से है। तो एक चक्कर में चला गया कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होता है। अब चूंकि 360 में 12 भाग होते हैं, तो एक एक गिनती में कितना जो है वो ट्रेवल करेगी। तो 12 से हम क्या करेंगे? भाग दे लेंगे। तो 12 से भाग दे लेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, मतलब 30 डिग्री। एक एंगल घूमने में यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का एंगल घूमती है घड़ी की एक सुई। लेकिन हम आज इसमें बताने जा रहे हैं कि अगर हमको घड़ी प्रतिबिंब में देखना है, घड़ी को हम देखना तो जानते ही हैं, लेकिन अगर घड़ी को प्रतिबिंब में देखना है तो कैसे देखते हैं? अब देखने की तो बात अलग है, लेकिन हम आपको फार्मूला बताएंगे और उस फार्मूले से आप आसानी से घड़ी देख सकते हैं प्रतिबिंब में। तो प्रतिबिंब 2 तरह से लगाया जा सकता है। एक प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर हो सकता है इस तरह से, और एक प्रतिबिंब हो सकता है क्षैतिज हो सकता है। दूसरा प्रतिबिंब कुछ इस तरह से क्षैतिज हो सकता है। अब इसमें एक बात ये आती है, अगर ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब रखा गया है तो कैसे बताएंगे कितना बज रहा है, और क्षैतिज रखा है तो कैसे बताएंगे? तो ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब होने पर, प्रतिबिंब होने पर हम सीधे 11:60 में से घटा लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी घड़ी में बज रहा है, घड़ी में 4:20 हो रहा है, 4:20 हो रहा है, तो प्रतिबिंब में कितना बजेगा? कुछ नहीं करना है। इसमें 11:60 में से 4:20
20 मिनट घटा लेना है। 0, 4 और 7, तो 7:40 होगा। यानी कि अगर ऊर्ध्वाधर है, अगर आपका प्रतिबिंब में देखना है और प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर है, तो हम 11:60 में से जो भी टाइम है उसमें से घटा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऊर्ध्वाधर के बारे में जान लिए। लेकिन अगर हमारा प्रतिबिंब क्षैतिज है तो कैसे देखेंगे? क्षैतिज का क्वेश्चन तो आता है या उसको जल प्रतिबिंब समझ लीजिए। क्षैतिज दर्पण होने पर या फिर जल प्रतिबिंब। तो अगर हम क्षैतिज करते हैं तो क्षैतिज के लिए हम सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखते हैं। एक, अगर 6 से बड़ा है, 6 से बड़ी समय हो रही है, 10, 11, 12 बज रहा है, तो 18:30 में से घटाएंगे। अगर 6 से ज़्यादा हो रहा है, 7 बजे रहा, 8 बज रहा है, 9 बज के कुछ मिनट हो रहा है, तो हम उसमें से 18 में से घटाएंगे। कब? जब 6 से ज़्यादा बज रहा है, 6 से ज़्यादा बज रहा है। लेकिन अगर 6 से कम बज रहा है, 6 से कम बज रहा है, तो हम क्या करेंगे? 6:30 में से घटाएंगे। अब हमको ये आना, 2 तरह से प्रतिबिंब लगाया जा सकता है, एक ऊर्ध्वाधर लगाया जा सकता है, एक क्षैतिज। तो अगर ऊर्ध्वाधर में आपको देखना है, तो 11:60 से घटा लेंगे। अगर क्षैतिज में देखना है तो अगर 7, 8, 9, 10 बज रहा है तो 18:30, या फिर उससे कम बज रहा है, 1, 2, 3, 4 बज रहा है, तो 6:30 से घटा लेंगे। ये क्षैतिज को जल प्रतिबिंब भी कहते हैं, ये हमेशा याद रहे, चाहे क्षैतिज दर्पण कहा जाए या फिर जल प्रतिबिंब कहा जाए। मान लीजिए किसी घड़ी में बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 3 बज रहा है, तो क्षैतिज दर्पण में कितना बजेगा? क्षैतिज दर्पण में कितना बजेगा? तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया, अगर 6 से नीचे बज रहा है तो 6:30 में से घटा लेंगे। तो 6:30 में से 3 को अगर घटा लिए तो बज गया 3:30। यानी कि अगर किसी घड़ी में 3 बज रहा हो और उसके नीचे क्षैतिज दर्पण लगाया हो, क्षैतिज दर्पण कहे या जल प्रतिबिंब कहे, दोनों में से कुछ भी कहे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हम 6:30 में से घटा लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा बज रहा, 7, 8, 9, 10 बज रहा है, तो 18:30 में से घटाएंगे। इस तरह से बहुत आसानी से, चाहे वो ऊर्ध्वाधर दर्पण हो या क्षैतिज दर्पण हो, दोनों ही अवस्थाओं में हम इससे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन और भी समस्या आती है, अब बताते हैं, तो उसको हम निकाल सकते हैं और उसमें से सिर्फ हमको यही करना होगा, घटा लेना होगा। और अब आगे हम चलते हैं बताने आप लोगों को दो सुइयों के बीच, 2 सुइयों घंटा और मिनट के बीच कितने अंश का कोण बनता है? अगर आपकी सुई, घंटा और मिनट की 2 सुइयां हैं,
जब घंटे की सुई आगे हो तो कोण निकालना। मतलब घंटे की सुई 7 पे हो, मिनट की सुई 4 पे 5 पे हो, तब कैसे कोण निकाला जाएगा। उसके लिए सूत्र जो होगा वो सिंपल था, एक सूत्र है जिसको याद करेंगे, वो है 30t माइनस 11/2 यम, या फिर आप ये टी को एच कर लीजिए, 30h माइनस 11/2 यम, इतने का कोण बनेगा। लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो जाए, जब घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे हो तो, यदि घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे हो तो कोण बनेगा। तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं, 11/2 यम माइनस 30h। एच मतलब होता है घंटा और यम मतलब होता है मिनट। यानी कि दो सूत्र हमको याद करना होगा, 30h माइनस 11/2 यम, या फिर 11/2 यम माइनस 30h। अब अगर हमको कोई सवाल लगाना है इससे रिलेटेड, तो हम कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। अगर हमारी सुई 4 और 5 के बीच में है, एक अलग सवाल है जिसको हम बताने जा रहे हैं। जब वह समय बताइए, जब घंटे की सुई 4 और 5 के बीच हो और उनके 4 और 5 के बीच हो और उनके बीच 30 अंश का कोण बनता है, तो कितने मिनट पर यह कोण बनेगा। अब इसमें एक चीज देखना है कि वह समय बताइए, या कि घंटे की सुई 4-5 के बीच में हो और 30 अंश का कोण है, मतलब कि जो घंटे की सुई है वो आगे होगी और मिनट की सुई पीछे होगी। यानी कि एक कोण का हम फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला ये है 30h माइनस 11/2 यम, और इसका बराबर भी दे चुका है, कितना दे चुका है, 30 अंश दे चुका है। अब इसमें अगर हम फार्मूले में रखेंगे 4 तो बच चुका है, तो 30 गुणे 4 माइनस 11/2 यम बराबर 30 अंश। अब 11/2 यम को इधर ले आते हैं और प्लस कर लेते हैं, तो 11/2 यम बराबर 120 माइनस 30 हो जाएगा। अब यम बराबर, जब 120 में से 30 घटता है तो 90 होता है, 90 गुणे 2/11 हो जाएगा। इसका मतलब 180/11, और जब हम 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 होगा, 70 बचेगा, 11 छक्का 66 होगा, 4 बचेगा, 4/11। यानी कि
4:16 पर 11 मिनट पर मिनट और घंटे की सुई के बीच में 30 अंश का कोण होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम अपने अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और हमारे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल अनुराग चतुर्वेदी 1108 को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।